हे चैम, देखो आपका एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया है वो अपनी काउंसलिंग में लगे हुए हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो बच्चे अपना दोबारा से ड्रॉप लेके या कोई भी फ्रेशर है वो 650 प्लस अपना मार्क्स स्कोर करना चाहता है 2027 के एग्जाम में, तो उसके लिए मैं प्यारा सा रोड मैप लेके आई हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही अच्छे से बेनिफिशियल पॉइंट्स है, स्ट्रेटेजी है जो मैंने यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, तो भाई पहले हम स्कोर की बात करेंगे कि हमें कितना कितना स्कोर चाहिए पर सब्जेक्ट। तो बायो में हमारा टारगेट रहेगा 330 से 350 तक, केमिस्ट्री में 140 से 160, फिजिक्स में 130 से 150। तो देखो फेजेस मैंने आपको डिवाइड किया हुआ है कि कैसे कैसे फेजेस को आपको लेके चलना है। तो फेज 1 में हम बात करेंगे कि सबसे पहले अपना फाउंडेशन है उसको बिल्ड करना है। ठीक है, हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिक होने बहुत जरूरी है, तभी हम आगे स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, स्पेशली आपको एनसीईआरटी रीडिंग पे ध्यान देना होगा। बायोलॉजी है, इनऑर्गेनिक है, कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, अपने शॉर्ट नोट साथ के साथ प्रिपेयर करते चलो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, अगर आप स्कूल गोइंग हो तो भाई अपने स्कूल के साथ साथ आपको अपना सेल्फ स्टडी बैलेंस भी जरूर करना होगा। ठीक है, तो फेज 1 में आप अभी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा लग रहे हो तो भाई 5 से 7 घंटे भी अगर आप पर डे दे रहे हो तो बहुत इनफ है। नेक्स्ट फेज पर चलेंगे हम। फेज 2 हमारा रहेगा कि हमें सिलेबस कंप्लीशन पे पूरा प्रॉपर ध्यान देना होगा। हमारा गोल रहेगा कि हमें कंप्लीट करना है सिलेबस को और साथ के साथ अपनी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि हमें अपना फुल सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, एमसीक्यूज की डेली प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर लगाने हैं, वीकली रिवीजन प्लानर भी हमें बनाते हुए चलना है और हमें वीक टॉपिक्स पे मेनली फोकस करना है। ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ठीक है, मेनली जो ड्रॉपर स्टूडेंट उनके लिए बोलूं कि आपको कंप्लीट वीडियोस देखने से बेटर है कि आप अपने वीक टॉपिक्स पे ध्यान दो, उन पे अच्छे से कंसेप्ट को दोबारा से अच्छे से कहीं से लेक्चर देख लिया और देन अपना एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते आपको अपना टाइम थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर देना है कि आपको यहाँ पे 7 से 9 घंटा अपना पर डे ज़रूर निकालना है। फिर हम करेंगे फेज 3 की बात। फेज 3 जो मेरी तरफ से आपके लिए रहेगा कि लास्ट 3 महीने आपके एग्जाम से पहले आपको अपना रिवीजन रिवीजन और साथ के साथ टेस्ट फेज पे ध्यान देना है, जहां हमारा गोल रहेगा कि हमें स्ट्रॉन्ग रिटेंशन पावर पे ध्यान देना है कि जितना हो सके हम रिकॉल करें, हमें चीजें याद आए और अपना स्कोर को हाई करने पे, इंक्रीजेस करने पे हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे लगाने हैं। आपकी एक एरर नोटबुक स्टार्टिंग से ही बन जानी चाहिए और आपके लास्ट 3 महीने में आपको इस एरर नोटबुक पर जरूर ध्यान देना है कि आपने क्या मिस्टेक्स की थी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ताकि इसको अभी ही आप अच्छे से क्लियर कर लो, एग्जाम डे पे गलतियां ना हो। और वीक एरियाज पे आपको फोकस करना है और यहाँ पे आपको 8 घंटा पर डे जरूर देना है। अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो बच्चा 10 घंटा पढ़ सकता है, 12 घंटा पढ़ सकता है वो पढ़ो, लेकिन तब जब आप स्लीप रेगुलर कर रहे हो ताकि आप नेक्स्ट डे एक फ्रेश होकर निकलो। अब देखो सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है मैंने आपके लिए उस पे हम बात करते हैं। बायोलॉजी पे हमारा फोकस रहेगा कि हमें 330 से 350 तक स्कोर करना है। तो देखो भाई एनसीईआरटी एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स आपको जरूर पढ़नी है। डायग्राम्स है, टेबल्स है, एग्जाम्पल्स हैं, उन पर अच्छे से ध्यान देना है। हाई वेटेज चैप्टर्स पे ध्यान देना है। एमसीक्यूज में यहाँ पे बोलूंगी, ये तो मैंने बहुत कम लिखा है, 300 प्लस जरूर लगाओ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी बायो में। और शॉर्ट नोट्स को आपको रिवीजन करते हुए चलना है, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फिजिक्स में अगर 130 से 150 हमें स्कोर करना है तो हमें कंसेप्ट को बहुत ही डीपली बेसिस पे अंडरस्टैंड करना होगा। न्यूमेरिकल्स को डेली बेसिस पे सोल्व करो। अगर आपसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं तो आप सॉल्व न्यूमेरिकल्स से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, उनको देखो अच्छे से कि भाई इसमें क्या कंसेप्ट लगाया है, किस तरह से कहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होने लगेगी ना तो आप बना लोगे। ठीक है, फॉर्मूला नोटबुक है वो जरूर आपको फिजिक्स की बनाते हुए चलनी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे तो फोकस करना ही करना है एंड मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देने हैं। फिजिक्स की एक स्ट्रेटेजी है कि प्रैक्टिस जितना करोगे ना, जितनी मोर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता रहेगा।
केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का हमारा टारगेट रहेगा कि हमें 140 से 160 तक स्कोर करना है। इसमें आपको एनसीईआरटी भी करनी होगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी भी करनी होगी। ऑर्गेनिक का जो पार्ट है आपका रिएक्शंस वाला, उसको बहुत अच्छे से आपको मैकेनिज्म है, रिएक्शंस है, उसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करना। न्यूमेरिकल्स है फिजिकल के, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। आपके फॉर्मूलाज है, आपको डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करना है। मॉक्स है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस जरूर करनी है। एनसीईआरटी और प्रैक्टिस ही आपके स्कोर को यहाँ पे बूस्ट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, कुछ गोल्डन रूल्स है आपकी स्ट्रेटेजी में जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आपके एंड पॉइंट तक आपके साथ रहने चाहिए। एनसीईआरटी फर्स्ट है, एनसीईआरटी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ठीक है, जितना आप नए पढ़ने पे ध्यान दोगे ना, उससे मच बेटर है कि आप रिवीजन पे ध्यान देना। ठीक है, अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है या आपको चीजें आती हैं, तो बार बार चीजों को नए तरीके से पढ़ने से बेटर रहेगा कि आप उसको नए तरीके से रिवीजन करने का तरीका ढूंढो। मॉक टेस्ट आपके लिए मैंडेटरी है। एरर नोटबुक आपको जरूर बनानी है, उसको वीकली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है। पीवाईक्यूज आपके गेम चेंजर है और कंसिस्टेंसी ही आपको आपके रिजल्ट तक लेकर जाएगी। ठीक है, लास्ट 3 मंथ की जो स्ट्रेटेजी है, जिसके लिए रूल्स हैं वो जरूर देख लो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर देना है। एनालिसिस, मिस्टेक्स एंड इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। शॉर्ट नोट्स है एंड फॉर्मूलाज है, उसको डेली बेसिस पे करो। एंड आपको ओनली और ओनली लास्ट मंथ में आपको वीक टॉपिक्स पे ध्यान देना है। आपको लगता है जो मेरे वीक टॉपिक है उसके आप वन शॉट वीडियो है या जहां से भी आपने लेक्चर्स लिए वहां से आप जल्दी से उस लेक्चर को देख के उस कंसेप्ट को, उस वीक टॉपिक को क्लियर कर लेना। पीवाईक्यू सॉल्व जरूर करने हैं। एटलीस्ट 10 ईयर्स के आपको अपनी पूरी जर्नी में कामनेस रखनी होगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होगी और अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि हाँ भाई, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं ना, तो मुझे मेरी वो एक सीट मेरे से कोई नहीं ले सकता। जो मिस्टेक्स है वो आपको अवॉइड करनी होगी। इन मिस्टेक्स पे जरूर ध्यान दे लेना। बिल्कुल भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देने हैं। अगर आपसे बैकलॉग क्रिएट हो भी रहा है तो दिन का 1 घंटा निकालो, 2 घंटा निकालो एक्स्ट्रा, लेकिन प्लीज इसको क्रिएट मत होने देना कि भाई एंड में पहुंच जाओ आप एग्जाम के 1 महीने पहले आप सोच रहे हो कि यार अब मैं कैसे करूं। ठीक है, और आप डेली बेसिस पे रिवाइज नहीं कर रहे हो, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज लेके बैठ गए हो भाई। जितना आपके लिए मैं रिसोर्सेज वाला भी लेके आऊंगी, कौन कौन से रिसोर्सेज से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। ठीक है, उस रिसोर्सेज को ना, जैसे आपका एग्जाम्पल पे आपके एनसीईआरटी है ना, उसको 10 टाइम्स आप रिवाइज कर लो ना। 10 रिसोर्सेज के पीछे भागने से मच बेटर है वो। ठीक है, इनऑर्गेनिक है और फिजिक्स है, आप उसको देख रहे हो कि नहीं भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे लिए टफेस्ट है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आप लेक्चर तो देख रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स देख रहे हो, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। मतलब मेरे कहने का है कि आप उसको पढ़ नहीं रहे हो। लेक्चर आपने देख लिया, हाँ भाई मैंने 2 घंटे के लेक्चर देख लिए, लेकिन जब तक आप उसको सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, खुद से उसको पढ़ोगे नहीं ना, तो इस देखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, और आप मॉक टेस्ट से घबरा रहे हो, आपके लो मार्क्स आ रहे हैं, तो भाई आप सोच रहे हो कि मैं मॉक ही नहीं देता हूँ। ठीक है, नहीं भाई, मॉक दो। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतने ही आपके मार्क्स की इंप्रूवमेंट होगी। माना कि फर्स्ट डे आपका हो सकता है सिंगल डिजिट में मार्क्स आए, ठीक है, पर ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ही अच्छे से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी, इसको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपके लिए बताया हुआ है, ब्रीफली के लिए मैं आपको वीडियो लाऊंगी कि बेस्ट रिसोर्सेज कौन कौन से आप फॉलो करो। बायो में आपको एनसीईआरटी एमटीजी फिंगर टिप्स करनी है। फिजिक्स में एससी वर्मा है, कंप्लीट एससी वर्मा को मत पढ़ना, कुछ कुछ उसमें क्वेश्चंस है उसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि यार एग्जाम है ना, उसका समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो किस तरीके से, कभी तो एग्जाम का लेवल बहुत हाई कर रहे हैं, कभी वो लॉ कर रहे हैं, तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको रखनी ही होगी। और जो मॉड्यूल्स है, आपने कहीं से मॉड्यूल्स लिए उनसे आप पढ़ लेना। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी है, एमटीजी है और कोचिंग मॉड्यूल्स है आपके पास, तो आप वहां से कर सकते हो। तो गाइज, ये मैंने आपके लिए प्यारा सा वीडियो बनाया है, आपका एक रोड मैप क्रिएट किया है कि भाई आप कैसे 650 प्लस है वो स्कोर कर सकते हो। किन किन पॉइंट्स का आपको पूरे 9 मंथ बचते हैं ना अब आपके, तो पूरे 9 मंथ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आप ये स्कोर ले सको। और बिल्कुल भी अपने आप को किसी से कम मत समझो, किसी से कंपेयर मत करो। आप
किसी के साथ यहाँ पे कंपटीशन में नहीं बैठे हो, आपको अपनी एक सीट लेनी है और उस एक सीट के लिए compete कर रहे हो। ये मत देखो कोचिंग जा रहे हो, किसी के साथ पढ़ रहे हो कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। एक बात याद रखना कि आज अगर आप ज़ीरो पे हो ना, और आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को देकर, टाइम देकर प्रैक्टिस करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, तो ज़ीरो से आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कब आप एक नीट की क्रैक करके एक अपनी सीट ले लोगे और आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।